प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देशवासियों को 7 सूत्रीय बचत के सुझाव दिए हैं और उन्होंने बोला है कि आप इन सुझावों का पालन करें। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके ऐसा कहने के बाद ही पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री और भाजपा के ऊपर टूट पड़ा है और ये बोलने लगा है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, अक्षम हैं और इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए जनता के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं। आखिर ये ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम सरकार को अक्षम कहने लगे? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि दुनिया एक बड़ी लड़ाई के अंदर फंसी हुई है। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध, हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज निकल नहीं पा रहे हैं, दुनिया में तेल महंगा हो रहा है और जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और बाकी की सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें हम अपने देश में पैदा नहीं करते, इनको बाहर से मंगाने के लिए हमें डॉलर देने पड़ते हैं और इसके चलते डॉलर में कमी आती है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। और चूंकि तेल महंगा होने के बावजूद भी देश में तेल के दाम नहीं बढ़े, सरचार्ज कम किया गया, जिसके चलते सरकार के ऊपर और तेल कंपनियों के ऊपर भी बोझा पड़ा है और पिछले 2 महीने में देश के मुद्रा भंडार में, विदेशी मुद्रा भंडार में 40 अरब डॉलर की कमी आई है। तो सरकार यही कह रही है कि थोड़ा सा सोना खरीदने में परहेज करो। अरे भाई, इतना महंगा है, कौन सा रोज खरीदते हो? लोहा खरीदने की तो हमारी हिम्मत नहीं बची है। दूसरा, सरकार ने ये बोला है कि थोड़ा कार पूलिंग कर लो, सार्वजनिक जो साधन है उनका इस्तेमाल करो, थोड़ा तेल बचा लो। इसमें क्या गलत है? उन्होंने बोला कि रासायनिक खेत जो खादें हैं उनका इस्तेमाल कम करो, तो वैसे भी हम ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने बोला कि विदेशी ब्रांडेड सामान मत खरीदो, तो मत खरीदो, क्या दिक्कत है? मतलब सरकार अगर हमसे ये बोले कि हम आत्मनिर्भर हों, हम बचत करें, वो सारी बचत हमारे अपनी ही जेब में जाएगी, कोई हम सरकार के खजाने में थोड़ी जमा करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर सरकार ये बोल दे कि भैया आज से मैला नहीं खाना है या मैला मत खाओ, तो हमारे देश का विपक्ष टूट पड़ेगा मैला खाने के लिए। ये हालत हो गई है। विचार अवश्य करिएगा।